जैन समाज मुंबई प्रतापगढ़ आपको यह अभिनंदन पत्र समर्पित करता है। आपका जीवन स्वाध्याय, तप, समता, सहनशीलता, त्याग आदि गुणों से महकता रहे, ऐसी मंगल कामना के साथ अभिनंदन करता श्री बिसावड़ जैन समाज मुंबई समाज एन प्रतापगढ़। स्थान श्री कुंतुगिरी क्षेत्र 23 जून 2018। सचिन भाई यहाँ पर आ जाएंगे। दोनों आएंगे। महावीर सेठ का कुंतिला की पार्टी करेंगे, गजराज की कुंतिला की पार्टी करेंगे। हमारा प्रोग्राम कल से प्रारंभ हुआ और एकदम उत्कृष्टता की तरफ बढ़ रहा है। अभी दो भव्यात्माओं की आप लोगों ने दीक्षा महोत्सव देखा। दीक्षा बिना लिए इस जीव का कल्याण कभी नहीं होता। आज नहीं तो 4 दिन के बाद, और 4 दिन के बाद नहीं तो 4 साल के बाद, नहीं तो 4 जन्म के बाद कभी न कभी दीक्षा धारण करना ही है। दीक्षा धारण करने वाला तद्भव मोक्षगामी है, तो दीक्षा धारण करके उसी भव से मोक्ष चला जाता है। तद्भव मोक्षगामी नहीं है, 1-2 भव बाकी है, तो सर्वार्थ भ्रमण से लगा करके और सर्वार्थ तक देवत्व में जाकर के उत्पन्न होता है और एक भव धारण करके मोक्ष चला जाता है। अथवा पंचम काल के जो हमारे शरीर के जो जीव हैं वो दीक्षा धारण करेंगे पंचम काल में। और कुंत स्वामी का वचन है कि लोकांतिक देव, अष्टभौर में लिखा है, पंचम काल में साधु दिगंबर दीक्षा लेकर के तपस्या करके 5वें स्वर्ग तक जा सकता है लोकांतिक देव होकर के। और जो लोकांतिक देव होता है वो दूसरे भव में मोक्ष चला जाता है, एक भवावतारी होता है। तो भी एक भवावतारी की हम लोगों को कुंत स्वामी ने सर्टिफिकेट दिया है, इसलिए हम लोगों की दीक्षा धारण करना व्यर्थ नहीं होता है। और ये दिगंबर परंपराएं पंचम काल के लास्ट तक रहेगी, 21,000 वर्ष तक रहना है। अभी 18,500 वर्ष अभी और जाना है और ये मुनि परंपरा अक्षुण्ण रहेगी, चलती रहेगी। बीच में हीनादिक होता रहेगा लेकिन चलता रहेगा। ये पुरुषों के लिए हो गया। अगर कोई महिलाएं हैं, भव्यात्मा है और मोक्ष जाना चाहती हैं तो वो एक संयम महाव्रत, उपचार महाव्रत आचार्यों में लिखा है गोलाचार आदि के अंदर, वो महाव्रत के बराबर ही होता है। उसके अंदर जब आर्य दीक्षा लेती है तो 28 गुण उसके अंदर स्थापन किए जाते हैं। वर्तमान में इसको लेकर के बहुत बड़ा एक विवाद चल रहा है। एक पंथ पूरा का पूरा इस बात को स्वीकार नहीं करता। वो कहता आरिका तो है लेकिन वो अनुवृत्ति है, इसलिए उसकी नवदाभक्ति नहीं करना, उसकी पूजा नहीं करना, उसका बात प्रचार नहीं करना और अनुवृत्ति की तरह सम्मान संस्कार करना। लेकिन ऐसी बात नहीं है। हमने वर्तमान में बड़े बड़े आचार्यों की परंपरा देखी है। आचार्य शांति सागर जी महाराज, आचार्य आदि सागर जी, महावीर जी, विमल सागर जी, सन्मत सागर जी, उधर की परंपरा में आचार्य वीर सागर जी,
शिव सागर जी, धर्म सागर जी, अजीत सागर जी, अभी वर्तमान में वर्धमान सागर जी आदि जो भी अनेकांत सागर जी, अभिनंदन सागर जी, जो भी बड़ी बड़ी परंपराएं हैं और बड़े बड़े संघ हैं, उन बड़े बड़े संघों के अंदर आर्यिका को दीक्षा धारण करने के बाद उसकी पूजा होती है, उसका पाक प्रक्षालन होता है, नवदा भक्ति होती है और आहार के टाइम पर 3 प्रदक्षिणा लगा करके और मुनियों की तरह ही उसको जो है वो ले जा करके और उसकी आहार दान वगैरह करते हैं। जो इस प्रकार की परंपरा को मानने वाले नहीं है, मैं कहता हूँ आगम के भाई हैं, आगम के विरोधी हैं और आगम के अनुसार चलने वाले नहीं है। मेरा यही कहना है कि हमको पूर्व परंपरा से जो चला हुआ आया है उसी की रक्षा हमको करना है, उसी के अनुसार चलना है। इस प्रकार की महिला महाव्रत धारण करके, उपचार महाव्रत धारण करके महातपस्वी तपस्या करेंगे और तपस्या करके जैनाचार्यों का वचन है कि मां सती सीता आदि आदि अंजना आदि कुंती आदि जो 16 सतियां हैं उन्होंने महाव्रत धारण किया, तपस्या किया और 16वें स्वर्ग तक की प्राप्ति की। 16वें स्वर्ग तक महाव्रती भी महिलाएं जा सकती हैं, ऐसा आगम का वचन है। इसीलिए स्त्रीलिंग छेद करेगी, तपस्या करके स्त्रीलिंग छेद होगा, स्त्रीलिंग छेद करके फिर मनुष्य भाव धारण करेंगे, मनुष्य भाव धारण करके और फिर गर्भ काट करके मोक्ष चली जाएंगी। ये आगम वचन है। इसलिए हम लोगों को आगम वचन सर्वमान्य मान करके उसी के अनुसार हम लोगों को चलना है। देखिए, दीक्षा धारण किए बिना जीव को मोक्ष नहीं होता। तीर्थंकर हो चाहे सामान्य व्यक्ति हो, सामान्य व्यक्ति भी दीक्षा धारण करता है तो देवेंद्र लोग के द्वारा, चक्रवर्ती के द्वारा पूज्य होता है। हमारे परम पुराण में एक कथा आई है, मां सती सीता अग्नि परीक्षा के बाद महाव्रत धारण कर लेती है। रामचंद्र जी के बहुत समझाने पर भी नहीं मानती। जब आर्यिका बन जाती है, आर्यिका के कोठे में जाकर के बैठ जाती है तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बलदेव तद्भव मोक्षगामी अपने लक्ष्मण भाई को साथ में लेकर के और महासती सीता आर्यिका की माता जी हैं, उनके चरणों में नमस्कार करके, क्षमा याचना करके और पूज्यता को देकर के और अयोध्या वापस लौटते हैं। वही सती सीता, ऐसा लिखा है पद्म पुराणकार ने कि उस समय आर्यिका महासती सीता ने इतनी तपस्या किया कि पृथ्वी पर जहां कहीं भी आर्यिकाओं की चर्चा होती थी तो सीता का नाम प्रथम लिया जाता है। उन्होंने घोर तपस्या किया, मांगी पर्वत से स्वर्ग को सिधारी और स्वर्ग में जाकर के प्रतिंद्र हो गई। आगे निकट भव में मोक्ष चली जाएगी। तो हमें क्या करना है? सब लोगों को ये विचार करना है कि हमारा कब समय आवे, संसार से छूट जाए, संसार से भोगों से विरक्त हो जाए, विरक्त होकर के दीक्षा धारण कर लेवे, दीक्षा धारण कर लेवे, बिना दीक्षा धारण किए, बिना मुनिव्रत धारण किए, बिना हाथ में पीछी कमंडल लिए मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। ग्रस्त अनुव्रतों को धारण करके कितना भी घोर तपस्या करे तो भी वह डायरेक्ट मोक्ष नहीं जा सकता। अनुव्रत धारण करेगा, तपस्या करेगा, 16वें स्वर्ग तक जाएगा, लेकिन डायरेक्ट मोक्ष नहीं जाएगा। वस्त्रधारी को मुक्ति नहीं। दिगंबर परंपरा में आचार्य ने लिखा है, अगर वस्त्र नहीं छोड़ता है स्वर्ग तो जाएगा लेकिन 16वें स्वर्ग तक जाएगा। उसके बाद अगर उसने वस्त्र का त्याग कर दिया है, क्या है? वस्त्र धारण करके, वस्त्र त्याग करके आदिनाथ तीर्थंकर की तरह 1000 वर्ष रहे, चाहे अंतर मुहूर्त रहे, अंतर मुहूर्त के पहले भी, मरने के अंतर मुहूर्त पहले जिसने वस्त्र त्याग करके भाव मुनि बन गया है और समाधि मरण धारण कर दिया है तो स्वर्ग का अधिकारी हो जाता है। नहीं तो
अंतर मुहूर्त के पहले तद्भव मोक्षगामी है, तो अंतर मुहूर्त के पहले वह दीक्षा धारण कर लेता है, तीर्थंकर के पाद में चला जाता है, क्षायिक सौम्यदृष्टि बन जाता है और कर्म काट करके केवली बन करके मोक्ष चला जाता है। अंतर मुहूर्त के अंदर सारे कर्मों को छिपा देता है। एक बात कह करके छोड़ दूंगा आपको, भरत चक्रवर्ती के 923 जी नित्य निगोद से निकले, चक्रवर्ती के पुत्र हो गए, निगोद से निकले थे, कोई संस्कार नहीं, खाने के नहीं, वस्त्र धारण करने के कोई संस्कार नहीं। चक्रवर्ती को 923 नौकर रखने पड़े। एक दिन चक्रवर्ती जा रहा था, लोगों ने बड़ी प्रशंसा की, रे चक्रवर्ती चक्रवर्ती चक्रवर्ती। आप जानते हैं ना, महिला का मुंह कभी चुप नहीं रह सकता। एक महिला उसमें से बोल पड़ी, अरे काय का चक्रवर्ती, जिसके 923 में पुत्र हैं वो गूंगे पैदा हुए, जिनको ना खाने की अक्ल है न कपड़े पहनने की अक्ल है। चक्रवर्ती के कान में चला गया शब्द, चक्रवर्ती का कर्णेंद्र का विषय, 12 योगर्जन के अंदर रहने वाली सेना अगर किसी प्रकार की कोई चर्चा कर रही है तो वो अपने महल के अंदर बड़े बड़े कान में सुन लेता है और सब जानकारी लेता कौन क्या बोल रहा है। चक्रवर्ती के कान में बात आ गई, उसको बहुत बुरा लगा। अरे बोले, मेरा कौन सा पाप कर्म का उदय है कि मेरे 923 पुत्र गूंगे। ये महिला बोले, ठीक है, अब कहाँ जाऊं? 923 को लेकर के आदिनाथ भगवान के समूह शरण में चला गया, भगवान के चरणों में प्रार्थना करता है, भगवान चक्रवर्ती का पुण्य ये सारा का सारा है, लेकिन ये कौन सा पाप कर्म का उदय है, ये 923 के 923 मेरे पुत्र गूंगे हुए। तब आदिनाथ कहने लगे, अरे चक्रवर्ती भरत, चिंता की कोई बात नहीं है, ये सारे के सारे नित्य निगोद से निकले हैं, इसलिए इनको कोई संस्कार नहीं है खाने पीने के। देख कभी देख, अभी तभी ये दीक्षा धारण करेंगे, अभी बोलेंगे, दीक्षा धारण करेंगे और अंतर मुहूर्त में मुनि बन करके केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष चले जाएंगे। ये आदिनाथ तीर्थंकर की बात ही हो रही थी। उतने 923 के 923 खड़े हो गए, भगवान से प्रार्थना करने लगे। भगवान संसार में पंच परावर्तन करते करते अनंत काल हो गया है, इसलिए हमको पंच परावर्तन नहीं चाहिए, हमको दीक्षा दीजिए। 923 के 923 दिगंबर मुनि बन जाते हैं और अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष चले जाते हैं। इसलिए हमारे आचार्य क्या बोलते हैं, अरे ज्यादा नहीं तो 46 मिनट के लिए किसी साधु के संग में चले जाने का, किसी महावती के संग में चले जाने का, किसी पहाड़िका माता जी के चरणों में चले जाने का और अपना भाव प्रकट कर देने का कि मुझको संसार से विरक्त हो गया है, मेरा मरण बहुत नजदीक आया है, मेरे को समाधि धारण करना है, लेकिन मैं निर्वस्त्र होकर के, वैरागी होकर के, संसार से भोगों से विरक्त होकर के और मुझे दीक्षा चाहिए, इसलिए दीक्षा मुझको दीजिए। दीक्षा के लिए अगर महावती है तो महावती, आचार्य परमेश जी तो आचार्य परमेश जी, हारिका माता जी तो मारिका माता जी, छुल्लक छुल्लिका है तो छुल्लक छुल्लिका। हमारे देनाचार्य ने यहाँ तक लिख दिया है, अरे तुम्हारे गांव में ये महावती अमृवती आदि नहीं है तो तुम स्वयं अपनी दीक्षा ले सकते, अथवा तुम अपने पति को दीक्षा दे सकती है, पति अपने पत्नी को दीक्षा दे सकती है, तुम्हारा घर का कोई भी मेंबर तुमको महावती बना सकता है और तुम अंतर मुहूर्त के लिए समाधि निर्धारण करके और स्वर्ग में चले जाओगे और मोक्ष का सर्टिफिकेट तुमको मिल जाएगा। इसलिए इस प्रकार की भावना बनाना है हमको कि हमको संसार से वैरागी होकर के दीक्षा धारण करना है। दीक्षा धारण किए बिना ये चकाचौक 4 दिन का, फिर 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात, फिर कहाँ जाओगे? अरे दुर्गतियों में चले जाओगे, नरकों में जाकर, क्योंकि तुमने कर्म तो बहुत छोटे किए। क्या भाई, तुम अपने हृदय पर हाथ लगा करके देखो कालिमा कितनी है, हमारा पाप कर्म हमने जीवन में कितना कमाया है, दुष्कर्म कितने किए हैं, तो एक भी तुम्हारे मन में उजाला नहीं मिलेगा, अंधेरा ही अंधेरा मिलेगा। इसलिए अगर उस पाप के रूपी अंधेरा को लेकर के साथ में मर गए तो नरक के सिवा तुम्हारी कोई गति नहीं होगी, विरच गति में जाने के सिवा तुम्हारी कोई गति नहीं होगी। इसलिए आपने को क्या करना है, मनुष्य रूप धारण किया है उसको सार्थक करना है, जल्दी से जल्दी हमको मोक्ष की प्राप्ति करना है। ये मनुष्य भाव जो क्या है, चिंतामणि रत्न के समान है, बार बार नहीं मिलेगा, बहुत कठिनता से मिला है। चलो ठीक है, आप अपने भाव बनाइए। दूसरा क्या है, हमारे ब्रह्मचारी जी विमल जी कहाँ चले गए?
देखिए हमारे विमल जी ब्रह्मचारी जी यहाँ अपने गुरुकुल चलाते हैं, गुरुकुल चलाते हैं। उस गुरुकुल के अंदर करीब 50 बच्चे जो है वो पढ़ते हैं, उनकी सारी की सारी व्यवस्था फ्री रहती है। इसलिए आप लोगों के अंदर कोई विशेष दाता है तो आप जरूर ही उनको सहायता करेंगे ताकि गुरुकुल हमेशा के लिए चलता रहे। और क्षेत्र तो आपका है, आपके पैसे से ही क्षेत्र बना है, इसीलिए आपने सहायता की है और आगे भी सहायता करते रहेंगे। मैं समझता हूँ कि हमारे प्रोग्राम का समापन कल शाम को है, आज नहीं है, इसलिए समापन की कोई बात ही नहीं कर रहा। अभी हमारे आचार्य वैराग्यनाथ जी महाराज साहब ने जो भी रात्रि का प्रोग्राम, कल का प्रोग्राम होने वाला है उसके लिए आपको अनाउंसमेंट करके सूचना कर दी होगी। और ये इतने सारे साधु संत यहाँ पर पधारे हैं और ये दीक्षा महोत्सव को एकदम उत्कर्ष रूप में जिसको किया है, सब लोगों ने मुझे सहायता की है, तो मैं इन सब लोगों को भी इसी तरह से मैं संतुष्ट नहीं हूँ, संतुष्ट नहीं हूँ। आचार्य पद्मनाथ जी महाराज को मैं कहूँगा कि अपने संघ बिल्कुल छोटा सा बना करके रखा है, ये नंदी संघ की परंपरा नहीं चलेगी। इसलिए जिस प्रकार वैराग्यनाथ जी महाराज के धड़ाधड़ दीक्षा दे रहे हैं, उसी प्रकार आपका किसने हाथ नहीं रोक रखा है। जैसे पहले संघ से अलग हुए और धड़ाधड़ दीक्षा देने का शुरू किया था, उसी प्रकार फिर वापस इस क्रिया को चालू करिए, तभी जाकर के नंदी परंपरा चल सकती है ना। इसलिए मैं समस्त आचार्य परमेश्वरियों को, आचार्य पद्मनाथ जी महाराज, आचार्य विद्यानंद जी महाराज, आचार्य कर्मवीर जी महाराज, हमारे आचार्य वैराग्यनाथ जी महाराज, हमारे आचार्य सूर्य सागर जी महाराज और हमारे आचार्य पधारे चातुर्मास करने के लिए नवीन सागर जी महाराज और मुनि आरिका समस्त लोगों ने इस प्रकार यहाँ पर दीक्षा का कार्यक्रम सफल किया है। मैं सबको प्रति नमस्कार करते हुए, माता जी लोगों को आशीर्वाद देते हुए, दोनों दीदियों को आशीर्वाद देते हुए, हमारे क्षेत्र ट्रस्टियों को आशीर्वाद देते हुए, आप सब लोगों को आशीर्वाद देते हुए, खूब खूब आशीर्वाद, मेरा आशीर्वाद आशीर्वाद महावीर भगवान की। अभी जल्दी से जल्दी खाना खाने को जाएंगे और फिर वापस प्रोग्राम के लिए आ जाएंगे। कैमरे वाले ही रहेंगे।